बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई नई टिप्स और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल अक्सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज की रेसिपी बहुत ही आसान है। आज मैंने बनाई है बच्चों की पसंदीदा डिश फ्राइज़ बनाई है। आज आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें ही रमज़ान में अच्छी लगती हैं। तो इस तरह की सिंपल सी रेसिपी हमें बनानी चाहिए। तो चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आए, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, इनको छीलकर मैंने धोकर रख लिया था। तो मैं काट रही थी, तो यहाँ पर मैंने कहा कि एक आलू आपको भी काट कर दिखा दूं कि हमने किस तरह के काटने हैं। बहुत ही सिंपल से आसान से ये हमारी जो आज की रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, टेस्टी है। तो हमने चटपटे जो हैं फ्राइज़ घर में तैयार करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने आलू को दरमियान से हाफ हाफ कर लिया था और जो हाफ किया था उसको फिर से हाफ किया है। और अब हमने इस वाले जो एक इसका आलू का पीस है उसको हमने सिर्फ 4 हिस्सों में इसको तकसीम करना है। तो अगर आपके घर में आलू काटने वाली, चिप्स बनाने वाली जो मशीन होती है कटिंग वाली, वो नहीं है, तो आप इस तरीके से मेरी तरह काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मैंने सारे जो आलू हैं काट कर रख लिए हैं। अब हमने इनको क्या करना, चटपटा करने के लिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जो घर में हमारे पास मसाले हैं वही लगाने हैं। यकीन करें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से हमारे फ्राइज़ आज के तैयार होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके, मैंने आपको दिखा दिया है कि हमने इनको कितना मोटा रखना है। बहुत बारीक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चुटकी नमक लिया है। 2 चुटकी नमक इसके ऊपर डालेंगे और सिर्फ 2 चुटकी ही हम इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे। तो ये देख सकते हैं आपके सुरख मिर्च और नमक जो है हमने सिर्फ 2-2 चुटकी लिया है और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिला लेंगे। ये आपने दोनों जो चीज़ें हैं लगा कर आपने रखना नहीं है, साथ साथ आपने लगाना है और साथ साथ ही आपने इसको फ्राई करना है। अगर आप रख देंगे इसको, नमक और ये जो हमने इसको सुरख मिर्च लगाई है, तो फिर इसमें से पानी निकल आएगा और ये फिर नरम हो जाएंगे आलू और टेस्टी नहीं लगेंगे और काले भी पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको आलू जो है इनको नमक और मिर्च लगाने के बाद आपके सामने साथ ही उसी वक्त मैंने छलनी के अंदर डालकर, ऑयल मैंने पहले ही ऊपर रखा हुआ था, तेज़ गर्म होना चाहिए, नहीं तो जब आप इसके अंदर डालेंगे तो जो हमने इसको मसाला लगाया है वो फौरी उतर जाएगा। तो इसको हम दरमियानी आंच पे फ्राई होने देते हैं। साथ ही हम इसके लिए एक सॉस तैयार कर लेते हैं। ये सॉस भी हम घर में तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और बाज़ार से कई गुना बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है केचप लिया है, आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का केचप ले लें। यहाँ पर मायोनीज़ लिया है मैंने। दोनों चीज़ें हमने लेनी है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने केचप ले लिया है और 3 से 4 चम्मच ही हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे। दोनों चीज़ें डालकर इसमें, और एक और चीज़ इसमें डालेंगे चटपटा करने के लिए। ये वाली जो चीज़ें हैं बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं और रमज़ान में चटपटी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा खाई जाती हैं। तो हल्की फुल्की चीज़ें ही खाई जाती हैं, अफ्तारी के बाद खाना तो खाया नहीं जाता। तो आप इस तरह की चीज़ें लाजमी बनाया करें। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच लिया है चाट मसाले का। चाट मसाला डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने ये सॉस घर में तैयार करके किसी को दिखाई, अगर किसी के सामने रखी, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये किस तरीके से बनाई है। ये देखें, ये हमारी प्यारी सी मज़ेदार सी टेस्टी सॉस तैयार हो चुकी है और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर इसके अंदर आप चाट मसाला डालेंगे तो चाट मसाले से और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो हमारी सॉस तो तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं हम चिप्स की तरफ। तो फ्राइज़ हमारे भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो हमने मसाला लगाया था इसके ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखें जी, हमारी टेस्टी आज की सिंपल सी डिश तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, कमेंट प्यारा सा किया करें और अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर दिया करें। इससे मुझे हौसला मिलता है। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। आगे रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला हमारे लिए इस रमज़ान को बाबरकत बनाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रोज़े रखने की। और आप सबको भी और मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।